Praise the Lord. पिता परमेश्वर का महान नाम का धन्यवाद करता हूँ इस समय आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए, और एक पुनः अध्ययन को आप सबों के निकट लेकर आने के लिए परमेश्वर ने भी मुझे सहायता किया। कुछ वचनों के द्वारा प्रभु की आत्मा की अगुवाई में कुछ वचनों के अध्ययन में जाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। उन बातों के लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। पिता परमेश्वर का महान नाम का धन्यवाद है। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान नाम को हम धन्यवाद देते हुए आज के अध्ययन में आते हैं, और मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूँ। एक और दिन मुझे मिला है इस अध्ययन को लेके आने के लिए। मैं सबों का हृदय से धन्यवाद रखता हूँ। और दूसरी बात, जिन अध्ययनों को मैंने कल, जैसे मैंने अपने अध्ययन में रखा था कि हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम हमने रखा था एक पुकार, या ऐसा हम कहें कि एक बुलाहट, एक बुलाहट। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। परमेश्वर हमको देखें तो हम किसी ना किसी तौर पे परमेश्वर हमसे एक बुलाहट की तौर पे हमको बुलाता है। और कल हमने जिस तरह पढ़ा और हमने देखा कि हम नए वाचा के नहीं, हम शब्दों के सेवक नहीं, वरन आत्मा के सेवक के तौर पे बुलाए गए हैं। क्योंकि वहां दो वचनों को हमने ध्यान में रखा था कि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का महान नाम का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन दिनों परमेश्वर की अगुवाई में जिन वचनों को मैं लेता हूँ, उन वचन के अध्ययन में एक गंभीरता के तौर पे मैं उस अध्ययन को लेना प्रारंभ करता हूँ। क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर का वचन सामर्थ्य तौर पे मेरे जीवन में उतरता है। जैसे बीते कल मैंने अपनी गवाही को रखा था कि मेरी एक युवा अवस्था की गवाही को मैंने रखा था कि मैं मसीह में किस तरह आया, और वो वायदे का वचन जो प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, और उस वचन को मैं हर कड़ी, मैंने जैसे बताया कि हर सभा, हर बातों में मैं उन वचनों को रखता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक जीवित वचन है, और वो मेरे लिए एक जीवित वचन के नाई मुझे खड़ा करता है। मैं आज अगर संसार की ओर देखूं तो अपने आप को भले मैं एक पारिवारिक तौर पे एक सदस्य मानूं, लेकिन मैं स्वयं अपने आप को अगर स्वयं प्रभु की ओर देखते हुए चलूं तो मैं अकेला हूं। जब मैं अकेला हूं तो ही मेरा परमेश्वर वहां पे मुझे हिम्मत देता है। मेरा परमेश्वर वही मुझे एक ढाढ़स देता है। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस बातों के लिए कि जब मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, जब मैं अपने आप को एकांत में लेके जाता हूँ, तब परमेश्वर का आत्मा सामर्थ होकर मेरे जीवन में उतरता है, और मुझे लगता है कि कोई मुझे पुकार रहा है और मैं उससे बातें करना आरंभ करता हूँ। तो मेरे जीवन में हमेशा होता है, जिन वचनों को मैंने कभी देखा ना हो, वो वचनों के सामर्थ्य से मैं अकेले में एकांत में उन वचनों का, प्रभु के आत्मा के अगुवाई में उन वचनों को मैं सुनता हूँ। हालेलुया। मैंने बताया ना, शब्दों के नाई हम नहीं, आत्मा के द्वारा बुलाए गए। हालेलुया। क्योंकि आत्मा का जो है वो हमको आप ही बुलाता है, और हम जानते हैं आत्मा और कोई नहीं, हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ही आत्मा है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर से मैं उस वचन को लूंगा, क्योंकि ये वचन मुझे हिम्मत देता है, ढाढ़स देता है, और कई मायने में आप कहें कि मुझे संभालता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, वहां पे
ये सामर्थी वचन मुझे पूर्ण रूप से संभालता है। हालेलुया। फिर से मैं उस वचन को जाऊंगा, यशायाह नबी की पुस्तक 41 का 10, चैप्टर 41 वर्स 10। मैं हर समय इस वचन को आगे रखते हुए अपनी हर एक अध्ययन में आगे जाता हूं, क्योंकि ये वचन मुझे खड़ा करता है। मैंने कहा कि हम इस योग्य नहीं कि हम अपने विचार से कुछ चीजों को लाए। हालेलुया। परमेश्वर हमको योग्य ठहराता है, परमेश्वर हमको योग्य बनाता है। हालेलुया। वचन को हम अगर आत्मा के नाई अगर अध्ययन ना करें, तो वचन हमसे क्या बातें करना चाहता है, वचन हमको क्या बतलाना चाहता है, और वचन हमसे क्या बोलना चाहता है, और हमको किस मार्ग में ले जाना चाहता है, हम उससे अछूते हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे मन में वो तैयारी होना आवश्यक है कि वचन मेरे जीवन में आज किस तरह कार्य करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से मैं उस वचन की ओर जाऊंगा। यशायाह नबी की पुस्तक 41 का 10, यहाँ पे इस तरह लिखता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता है। उत्पत्ति की पुस्तक से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम जब भी आए, जब भी हम पढ़े वचन में, प्रभु हमको हिम्मत देता है, प्रभु हमको ढाढ़स देता है। और ये आप हर एक बुक में, चाहे उत्पत्ति की पुस्तक हो, चाहे निर्गमन की पुस्तक हो, या आप नया कलाम में, नया नियम में, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार या लूक मरकुस रचित सुसमाचार, लूक का, यूहन्ना, ये जितने में, या फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक में जाए, सभी जगह परमेश्वर का ये वर्ड आता है, मत डर। हालेलुया। कल हमने जिस तरह अध्ययन में मूसा को सामने रखा था कि एक बुलाहट मूसा के जीवन में परमेश्वर की ओर से होता है। परमेश्वर मूसा को उस झाड़ियों के द्वारा एक आग, उस झाड़ियों में आग के द्वारा मूसा को दर्शन देता है। मूसा के लिए ये एक आश्चर्यजनक घटना थी। मूसा उस आश्चर्य घटना को देखने के लिए उस झाड़ी की ओर बढ़ता है, और तब वहां पे परमेश्वर का शब्द और मूसा को सामने हम देखते हैं कि जो वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो शब्द है, मूसा को पुकार के कहता है, हे मूसा, हे मूसा। हालेलुया। यहां मत, एक एनकाउंटर मूसा और परमेश्वर के सामने हो रहा है। परमेश्वर मूसा को अपने और उस आश्चर्य कामों के द्वारा उसकी दृष्टि को उस जगह को लगाता है कि वहां पे जब मूसा बढ़ता है कि ये कैसा आश्चर्यजनक घटना है, उसको देखने के लिए, तब परमेश्वर मूसा से बातें करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। वहीं पे मूसा से पहले हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर ने अपना इंट्रोडक्शन मूसा के सामने रखा। ये अगर हम कहें, पर एक तरह से परमेश्वर ने अपने आप को मीन्स मजबूती के साथ में मूसा के सामने रखता है और कहता है, मैं एक बार फिर से कल के उस अध्ययन को जोड़ूंगा, निर्गमन की पुस्तक, हालेलुया, 3 अध्याय, और वहां पे आयत 4 में ऐसा लिखता है, 4 और 5 में हम जब देखते हैं तो वहां पे ऐसा लिखता है, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पांव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। और 6 आयत में इस तरह लिखता है, फिर उसने कहा,
मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बीते दिनों बताया कि आप स्वयं नहीं जानते कि आपके जीवन में परमेश्वर किस तरह कार्य करेगा। परमेश्वर की योजना आपके जीवन से क्या है, ये हम नहीं जानते। ये परमेश्वर हर एक उस योजना को अपने लोगों के द्वारा पूरा करेगा। आज अगर आप परमेश्वर से अलग हैं, परमेश्वर को नहीं जाने, जब आप परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो ये मान लेना कि परमेश्वर आप अपने द्वारा परमेश्वर के निकट नहीं आए हैं, वरन परमेश्वर ने आपको अपने निकट बुलाहट के द्वारा बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ हम देखते हैं वो जो आश्चर्यजनक घटना मूसा देखने के लिए जाता है, वहां पे परमेश्वर पहले मूसा को रोकता है। हालेलुया। और मूसा को पहले अपने ओर से ये बताता है कि मैं कौन हूं। मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और हम निर्गमन की पुस्तक में हम जब जाएंगे, वहां बार बार ये लिखता है, मैं यहोवा हूँ, मैं हूँ, मैं यहोवा हूँ। मतलब वो मैं में उस सामर्थ को परमेश्वर दिखलाता है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस मैं को एक प्रभावशाली तौर पे हमारे बीच में रखता है कि उसको छोड़ और कोई इस संसार में नहीं है जो इस संसार में अपने उस शक्ति को प्रबल करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे मूसा को परमेश्वर न केवल रोकता है, पर वहां पे हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर तैयार करने के लिए, हालेलुया, उसको बुलाहट के द्वारा बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमने ये देखा कि किस तरह परमेश्वर ने मूसा से बातें की और मूसा को कहा। उसी तीसरी आयत में हमने 9वीं आयत में, तीसरे अध्याय के 9वीं आयत में जिस तरह हम पढ़ते हैं, वहां पे इस तरह लिखा है, इसलिए अब सुन, इसराइलियों की चिलचिलाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। और 10वीं आयत में इस तरह लिखता है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इज़राइल की प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा टास्क परमेश्वर एक साधारण मनुष्य के द्वारा करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को साधारण तौर पे अभी खड़ा नहीं करना चाहता है। परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट के द्वारा बुलाता है और कहता है कि आ, 10वीं आयत में, तीसरी चैप्टर 3 वर्स 10, जो अभी जुड़े हैं मैं उनके लिए बता दूं, निर्गमन की पुस्तक चैप्टर 3 वर्स 10 में इस तरह लिखता है, एक बुलाहट मूसा के जीवन में, एक पुकार मूसा के जीवन में। हालेलुया, ये पहली पुकार मूसा के जीवन में इस तरह से होता है, इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इज़राइल की प्रजा को जो मिस्र में है निकाल ले आए। इज़राइल की प्रजा अगर हम देखें, जब वो मिस्र में रहा और हम फिरौन को देखें, फिरौन एक मामूली आदमी नहीं है, फिरौन एक किंग है, एक राजा है, मिस्र का एक राजा। हालेलुया। इस राजा के मन में भी एक भय आया। वो भय का कारण था इस्राएलियों का संख्या में बढ़ना, न केवल संख्या में बढ़ना वरन वो सामर्थ्य में भी बढ़ना। हालेलुया, ये उसका भय का कारण था। मिस्र के राजा, हालेलुया, फिरौन का भय का कारण ये था कि इस्राएलियों न केवल संख्या में बढ़ रहे हैं वरन सामर्थ्य में भी बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम एक साधारण मनुष्य को परमेश्वर बुलाहट के द्वारा बुलाता है कि देख, वो राजा ने मेरे प्रजा पे, जो इजरायली है वो परमेश्वर का नीच प्रजा है। और हम यहाँ पे देखते हैं जब उनका रोना और उनकी जो चिलचिलाहट, उनकी जो शारीरिक तकलीफ
को परमेश्वर ने चित लगाया। वो चित इस कारण से लगाया, हम जब दूसरी अध्याय के 24 और 25 आयतों में देखे तो वहां पे परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर का एक बुलाहट हुआ था कि तू अपना देश, अपने पिता, अपने परिवार को, कुटुंबियों को छोड़ के चले आ, मैं तुझे एक देश नियुक्त करूंगा और तेरे कुटुंब को आशीष करूंगा। एक वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में बांधा था। और हम देखते हैं, और वहां पर भी ऐसा लिखा गया था कि तेरे जो वंशज है, तेरे पुत्र से जो वंशज है वो 400 साल गुलामी की अवस्था में रहेंगे। जब ये 400 साल गुलामी की अवस्था में, जब हम उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर निर्गमन की पुस्तक तक जब आते हैं, तब जो इसका जो ड्यूरेशन गैप है हम देखें तो अराउंड 400 ईयर्स, 400 वर्ष का गैप जैसे परमेश्वर ने कहा। और वापस हम देखते हैं दूसरी अध्याय के 24 और 25 आयत में, यहाँ पे परमेश्वर ने अपने उस वायदे को, अपने उस वाचा को जो उसने अब्राहम के साथ बांधा था स्मरण किया। और उसके बाद 25वीं आयत में हमने देखा, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर की दृष्टि अपनी प्रजा पे बन गई, अपने उस निज प्रजा पे जिसको परमेश्वर ने आशीष दिया था। हालेलुया। अब उनका रोना, उनका कराना परमेश्वर ने देखा, और उस पे परमेश्वर ने चित्त लगा के हमने देखा एक साधारण सा मनुष्य जो एक चरवाहे के तौर पे वहां पे भेड़ चराने के लिए उस पहाड़ पे गया था, परमेश्वर उस कटीली झाड़ी में आग के द्वारा मूसा के जीवन में वो आश्चर्यजनक घटना को दिखाते हुए मूसा को अपनी ओर बुलाता हुआ, और मूसा के जीवन में ये बातों को रखते हुए और उसको एक पुकार के साथ बुलाता है कि हे मूसा तू आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं ताकि तू मेरी प्रजा, मेरे लोग जो इजराइल है उनको मिस्र से निकाल लाए। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी टास्क मूसा के जीवन में परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। एक छुटकारे का टास्क, जो बंदवाई में, जो गुलामी की अवस्था में है मिस्र में, उनके लिए, इजरायलियों के लिए परमेश्वर किसको नियुक्त करता है? मूसा को नियुक्त करता है कि तू जा मेरे लोगों को मिस्र से छुड़ा के लेके आ। हमने देखा, कल हमने उस अध्ययन में देखा था कि मूसा अपने आप को, हालेलुया, वहां पे अलग करता है। वो तैयार नहीं होता है, बोलता प्रभु मैं कौन हूं जो इजरायलियों को निकाल लाऊं, मैं कौन हूं फिरौन के सामने खड़ा हो सकूं। हालेलुया। फिरौन जानता है मूसा कौन है, क्योंकि वो उसी घराने में पला और बढ़ा है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। इजरायली जो इब्री है वो मूसा को क्यों विश्वास करेंगे? इसी बातों को मूसा ने परमेश्वर के सामने रखा, और परमेश्वर फिर भी मूसा को वचनों के आधार पे बातें कहे। लास्ट में फिर देखे कि नहीं, मूसा को सामर्थ की आवश्यकता है। तो मूसा के जीवन में उस सामर्थ को परमेश्वर, जो हमने 4th अध्याय में पढ़ा था कि परमेश्वर ने मूसा के जीवन में सामर्थ को दिया, और उस सामर्थ के द्वारा वो चिन्ह और चमत्कार जो मूसा के द्वारा परमेश्वर प्रकट किया, फिर भी मूसा उस कार्य के लिए तैयार नहीं होता है। मूसा वहां अपने आप को रोकता है, मूसा अपने कमजोरियों को व्यक्त करता है, और वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को बारंबार ये बातें दे रहा है कि मत डर, और मैं तेरे संग संग होके चलूंगा जब तक इजरायली मिस्र से ना निकल जाए। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को वो बातों को बार बार बता रहा है, बार बार बताता है, और लास्ट में मूसा को सामर्थ देने के बाद भी मूसा बोलता है कि प्रभु, हमने देखा था 4th अध्याय की 10वीं आयत में, वहां पे मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ से बद्दा हूं।
हालेलुया। और हम वहां पे देखे परमेश्वर ने मूसा को किस तरह से हालेलुया बातों के द्वारा कहा कि हम देखते हैं वहां पे चैप्टर 4 वर्स 11 में यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा बहरा देखने वाला और अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर फिर से मूसा को याद दिलाता है, मैं वो परमेश्वर हूं जिसने सृष्टि की रचना की, मैं वो परमेश्वर हूं जो मनुष्य को बनाया है। हालेलुया। रबा शखबा। प्रेस गॉड। मूसा के जीवन में परमेश्वर ने देखा, मूसा को मैंने सब कुछ दिया, दे रहा हूं, लेकिन लास्ट में मूसा ने अपनी वीकनेस को जाहिर किया कि मेरे शरीर में किस चीज की कमी है, अगर मैं इन लोगों के सामने जाऊंगा और मेरे लिए क्या कमी है। मूसा परमेश्वर के सामने रखता है और वहां पे परमेश्वर उसके भाई को उसके संग जोड़ता है, बोलता है कि देख तेरा भाई अरोन जो तुझसे मिलने आता है, क्या वो लेवी नहीं है। हालेलुया। और हमने देखा मूसा के संग संग अरोन को भी परमेश्वर ने खड़ा किया कि मूसा के जरिए मूसा को परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर होकर तुझसे बातें करूंगा और अरोन को जरिए हर एक काम करवाऊंगा। मतलब यहाँ पे देखते हैं कि जो मूसा का भाई है हारून, उसको परमेश्वर बोलने के लिए नियुक्त करता है। मूसा जहां कमजोर है उस जगह हारून को परमेश्वर ने खड़ा किया। और मैंने अंत में यही कहा था कि जब परमेश्वर हमको बुलाहट देता है, परमेश्वर हमको कोई मामूली टास्क के लिए नहीं बुलाता है, हमको वो टास्क को जानने के लिए, हालेलुया, वो टास्क को पहचानने के लिए हमको हमारे जीवन में उस आत्मा की अगुवाई होना आवश्यक है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पे परमेश्वर ने फिरौन के पास भेजने के लिए, फिरौन के पास मूसा को भेजने के लिए पहले मूसा को परमेश्वर ने पूर्ण रूप से तैयार किया, हर एक सामर्थ से परिपूर्ण किया, साथ ही उसको जहां पे वो कमजोर है, बोलने के लिए सक्षम नहीं है, वहां पे एक सहायक के तौर पे उसके भाई को मूसा के जीवन में नियुक्त परमेश्वर ने कर दिया और उन दोनों को ये कहा कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम जब नया नियम में आते हैं, यहाँ एक और व्यक्ति को जिसको मैंने कल बताया था, हालेलुया, जिसके बारे में हमने कल एक वचन से पढ़ा था, आज वापस से हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार चौथी अध्याय वर्स 18, 19, 20, चैप्टर 4 वर्स 18, 19 एंड 20। वहां पे क्या लिखा है हम सब पढ़ें। प्रेज गॉड। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 18, 19 एंड 20, चौथी अध्याय आयत 18, 19, 20। देखें। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमून को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी हम लूका चैप्टर 5 वर्स 10 जल्दी से खोलें। लूका चैप्टर 5 वर्स 10। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमून के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमून से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। एक बुलाहट पतरस और वहां रहे लोगों के जीवन में होता है। यीशु मसीह, क्या मैं वहां पे, मैं जब इस स्टडी को ले रहा था, प्रेज गॉड, तो पतरस के जीवन में हम देखें
किस तरह परमेश्वर, जैसे हमने देखा कि मूसा को एक आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए परमेश्वर ने बुलाता है, और मूसा जब देखने के लिए जाता है वहीं पे परमेश्वर उससे बातें करना आरंभ कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर कहता है, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हमने देखा कि यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। और मरकुस 1:17 में जब हम देखेंगे तो वहां पे इस तरह लिखता है, मेरे पीछे आओ मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। और जब हम लूका में जाते हैं वहां पे 5:10 में इस तरह से लिखता है, तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। यूहन्ना 1:42 में जब हम आते हैं, वो उससे यीशु के नहीं, हाँ, हम वहां पे 3 बातों को देखते हैं कि 3 अलग अलग बातों को वहां पे बताया गया है। मती रचित सुसमाचार में वो यहाँ पे लिखता है, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मनुष्य किस तरह का मनुष्य? हालेलुया। मरकुस में लिखता है, मनुष्य को मछुए, मतलब मछुए, मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे पीछे आओ मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। और लूका 5:10 में हम देखते हैं, वहां पे लिखता है, अब से तू मनुष्य को जीविता पकड़ा करेगा। परमेश्वर प्रभु यीशु और पतरस का यहाँ पे एक अलग एनकाउंटर होता है। इससे पहले हम देखें तो वहां एक घटना घटी थी। जब भीड़ यीशु के पीछे हो लिए थे तो वहां 2 नाव खड़ी थी, और यीशु एक नाव पे चढ़ जाता, जो नाव पतरस का था, और यीशु पतरस को कहता है, जरा आगे ले चल। जब भीड़ को उसने संबोध कर लिया, भीड़ से बातें कर लिया, भीड़ को उपदेश दे दिया, उसके बाद यीशु को पता था इनकी क्या परिस्थिति हुई, इनमें क्या क्या घटी है आज। तब यीशु कहता है कि पतरस जाल डाल। हालेलुया। तब यीशु कहता है कि पतरस अब जाल डाल। पतरस कहता है, हे स्वामी। हालेलुया। बहुत अच्छा वर्ड है, हे स्वामी, हमने पूरी रात मेहनत की। हे स्वामी, हमने पूरी रात मेहनत की पर एक भी मछली ना पकड़ पाए। वैसे फिर भी तेरे कहे अनुसार मैं जाल डालूंगा। और वहां एक घटना घटती है कि जाल मछलियों से ऐसी भर गई कि एक नाव वाले संभाल नहीं पाए, उन्होंने दूसरे नाव को इशारा किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूका 5 का जो हम देखेंगे, 5:1 से लेके, हालेलुया, प्रेज गॉड, 10 तक पढ़ेंगे तो वहां पे ये घटना का पूरा विस्तार से वर्णन होता है। आप पढ़ें एक बार, क्योंकि ये जानना जरूरी है। जैसे हमने कल मूसा के जीवन में जो घटना देखा था, आज पतरस के जीवन में ये घटना घटने जा रही है। प्रेज गॉड। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को
जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे यीशु का पहला मुलाकात समौन के साथ नहीं होता। इस वचन में जब हम पढ़ते हैं, यीशु समौन के उस नाव पे जब चढ़ता है, वो जब कहता है और समौन उसकी बातों को सुनकर आदर पूर्वक, और उसको देखते हैं वहां पे, जैसे उसने कहा, हे स्वामी, मतलब जिसके पास सारा अधिकार है, कहता है तेरे कहने पे मैं जाल डालूंगा। इसका क्या कारण था? क्यों समौन यहाँ पे अपने आप को एक नम्र वे से, जो जो यीशु ने कहा उसको करने के लिए तैयार हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले समौन का ये पहला, हम ये कहें कि यीशु के साथ मुलाकात नहीं था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहली अध्याय जॉन चैप्टर 1 वर्स 35 में जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो आ रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, ये है परमेश्वर का मेमना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे यूहन्ना, जिसके 2 चेले, उनसे यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि देखो, ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। इसका मतलब जो यूहन्ना बताया करता था, ये चेले उन बातों को स्वीकार करते थे। और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो 2 चेले थे, ये कौन थे? यहाँ पे उनका वर्णन है। अतः वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा, उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। इधर एक वेलकम है प्रभु यीशु की ओर से, चलो तो तुम देख लोगे कि मैं कहाँ रहता हूँ। और वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। और ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक समौन पत्रोस का भाई अंद्रयास था। उसने पहले अपने सगे भाई समौन से मिलकर उसे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। ये अंद्रयास था जिसने समौन के पास में ये समाचार भेजा, और इससे वो समाचार लेके गया और उसको यीशु से मिलाने के लिए वो आगे बढ़ा और कहता है कि भाई, हमें क्रिस्त मिल गए, मसीह मिल गए। और उसके बाद हम देखते हैं वहां पे हिस्सा लिखता है, वह उसे यीशु के पास लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे समौन पतरस का जो भाई अंद्रयास है, वो यहाँ पे समौन को लेके यीशु के पास आता, और यीशु उसको देख के क्या कहता है, यहाँ पे हम देखते हैं, तू यूहन्ना का पुत्र समौन है, तू केफा कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। कैफा पतरस अर्थात पतरस कहलाएगा। प्रेज़ गॉड।
समोन पतरस एक नाम उसके जीवन में आया यीशु के द्वारा, कैफा के नाम से जाना जाता है। वहां पे हमने पढ़ा, अर्थात ये क्या है, देखें तो पत्थर, चट्टान, हालेलुया। और यहाँ पे स्वयं यीशु कहता है, मीन्स हम देखें तो यहाँ पे स्वयं यीशु देखें तो वहां पे ऐसा कहता है कि आप ही वो उस चट्टान में एक कलीसिया को खड़ा करने जाता है। पतरस एक साधारण मछुआरा, हालेलुया, और यीशु का बुलाहट उसके जीवन में। और हम देखते हैं कि पतरस का अगर जीवन का, अगर मैं, क्योंकि समय बहुत निकला जा रहा है, क्योंकि मैंने भी आज स्टडी में उसको काफी लंबा लिया था, तो हालांकि मैं अभी संक्षिप्त में शॉर्टकट वे से इसको रखूंगा। तो यहाँ पे कई बातों का अगर हम देखें तो पतरस के बारे में अगर हम देखें तो वहां पे हम कुछ बातों को हालेलुया देखेंगे। समन पतरस जिसे केफा के नाम से भी हम जाना जाता है, यौना का हमने 1:42 में देखा, यीशु मसीह के पहले शिष्य में से एक था, पहले शिष्य में से एक था। जब यीशु उसे कहता है कि आ मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, हालेलुया, वहां पे यीशु की ओर से एक तैयारी बतलाता है कि अपने शिष्यों को क्या सिखाना है, क्या बतलाना है, ताकि ये मनुष्य को पकड़े। और हम वहां देखते हैं कि उन्होंने तुरंत उस जाल को फेंका और यीशु के पीछे हो लिए, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पतरस मन में, अगर पतरस का जीवन में देखें तो सबसे उत्साहित, मतलब सबसे ज्यादा उत्साहित, सबसे ज्यादा मीन्स क्या कहें उसको, शब्द मेरे मुंह में, उतावलापन, हमेशा हमेशा। अगर पतरस के जीवन में हम पतरस को देखें तो उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी थी। जैसे जैसे हम पतरस के बारे में अध्ययन करते हैं, अगर हम 4 पुस्तक में से हो के अगर हम पतरस के बारे में पढ़ें तो वहां पे उसकी एक लीडरशिप क्वालिटी भी दिखी थी। मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रभु यीशु ने उसकी लीडरशिप क्वालिटी को आगे बढ़ाया, हालेलुया। प्रभु ने उसको एक बुलाहट दिया, प्रभु यीशु ने उसको बुला के, हम देखते हैं कि 3 साल हर एक गुड़ बातों से पतरस को परमेश्वर, न केवल पतरस वरन उन सबको जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु ने प्रेरित होने के नाए 12 शिष्यों में गिना, और हर एक शिक्षा प्रभु यीशु अपने चेलों के जीवन में देता गया। समय ऐसे आया कि उसके चेले, जो बाकी चेले थे, वो उन शिक्षाओं को जो यीशु उनके जीवन में बतलाना चाहता है वो ग्रहण नहीं कर पाए और यीशु को छोड़ के चले जाते हैं। हम देखते हैं योना रचित सुसमाचार, वहां पे मेरे साथ निकालेंगे योना 16, चैप्टर 16, वेट एक सेकेंड, सॉरी, वहां पे हम एक वचन मैं भी निकालता हूँ। वहां पे एक घटना घटती है, वहां पे ये जब चेले यीशु को छोड़ के जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपकी इन कठिन बातों को हम नहीं समझ सकते हैं, जो यीशु बातें बतलाता है, और उन कठिन बातों को वो उनको ले ही नहीं पाते हैं, उन कठिन बातों को समझ नहीं पाते हैं, और कठिन बातों को ना समझने के कारण, हालेलुया, चेले वापस होते हैं। वहां पे यीशु भी अपने 12 बाकी 12 से भी पूछता है, हालेलुया, कि क्या तुम भी वापस जाना चाहते हो? तो वहां पे पतरस कहता है, प्रभु हम कहाँ जाएं,
अनंत जीवन की बातें तो तुझ में है। मतलब पतरस यीशु में एक क्लोजनेस में अपने आप को लाना शुरू कर दिया, उसमें उतावलापन था। हम पतरस के जीवन में देखें कई बातों में कि वो चाहे यीशु को देख के पानी पे चलने पे हो, कई बातों पे उसका क्रूरपन, तलवार लेके वो हम देखते हैं कि वो तलवार लेके मीन्स महायाजक के सेवक का कान को काट देना, कई बातों में कुछ विशेष मतलब उसके हर एक पैटर्न को देखें कि मतलब वो स्थिर नहीं। बाद में प्रभु यीशु आप ही कहता है कि अल्प विश्वासी के तौर पे जब वो पानी पे चला यीशु को देख के, और थोड़ा समय बाद उसने वो अपनी आंखों को जब हटाता है, तब पतरस के पास में एक वर्ड आता है, अल्प विश्वास। कई बार वो तो जोश में आ जाता है कि प्रभु सब छोड़ के जाए परंतु मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। और हम वही पतरस को देखते हैं जो समय आने पे प्रभु को 3 बार इनकार करता है। हम वही पतरस को देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक में कि जब यीशु का पुनरुत्थान होता है, हम या यीशु तीसरे दिन जी उठते हैं, जब स्त्रियां उस कब्र की ओर जाते हैं और दौड़ के अपने उन चेलों को कहते हैं कि हमने वहां पे उसको नहीं पाया, तब जो 2 शिष्यों को उसने वहां पे, एक मिनट आप मेरे साथ खोलें तो वहां पे यहाँ पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वीं अध्याय में चैप्टर 20 में जब हम पढ़ते हैं, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और समौन पतरस और दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए। और हम यहाँ देखते हैं ये दोनों चेले तो कब्र की ओर दौड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आगे दौड़ रहा था वो कौन था? यूहन्ना। जो पीछे दौड़ रहा था वो पतरस। और हम देखते हैं कि यूहन्ना कब्र के पहले रुक जाता है, खड़ा हो जाता है और कब्र को देख के उस बातों को स्मरण करता है जो प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उस बातों को स्मरण करते हुए वो विश्वास कर लिया कि वाकई मेरा प्रभु जी उठा। लेकिन पतरस के मन में तब तक वो विश्वास नहीं जागा। वो अंदर गया और उस वस्त्रों को देखा, और जब जो अंगूछा है जो फोल्ड करके एक तरीके से रखा गया है उसको लेके देख रहा है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि वे दोनों घर वापस जाता है। जब वो उस अध्याय को आप पढ़ेंगे, क्योंकि समय है, समय फास्ट जा रहा है, मैं उसलिए ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं एक और व्यक्ति का यहाँ पे उदाहरण लेना था, लेकिन उसको मैं रखूंगा नहीं, लेकिन मैं पतरस तक ही अपनी बातों को रखते हुए समाप्त करूंगा। तो हम वहां पे देखते हैं कि पतरस अपने घर को वापस चला जाता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं प्रभु जब अलग रूपांतर में आके चेलों के पास जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और जब उनसे बातें करते हैं, हालेलुया। और उनको प्रभु ने क्यों बुलाहट के द्वारा तैयार किया था, और अपने जब स्वर्गारोहण के पहले जब वो तीसरे दिन जाग उठा और वापस अपने चेलों को देखता है, चेलों की उस तैयारी जिसके लिए प्रभु यीशु 3.5 साल उनके पीछे मेहनत किए, उनको हर बातों में सिखाए। जो पतरस ने कहा, प्रभु हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए क्योंकि अनंत जीवन की बातें तुझ में है, आज वो पतरस ढीलापन में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां पे एक ऐसी घटना होती है कि फिर वापस पतरस कहता है कि मैं अपने काम में वापस जाता हूँ। कहाँ? मछली पकड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। पतरस वापस गया मछली पकड़ने के लिए। प्रभु यीशु उसको बुलाया था किसी और का बड़े काम के लिए। अब पतरस ने हर वो जो शिक्षा प्रभु यीशु ने उन 12 के जीवन में दिया था, और हमने देखा एक जो है प्रभु यीशु को पकड़वाने का काम किया। अब यहाँ जो 11 शिष्य थे, ये अपने आप को एक कमरे में बंद करके भय के मारे बैठे हुए हैं। प्रभु यीशु ने इनका भय को देखा, उनके अंदर उस कमरे में जाके हालेलुया, और वर्ड कहता तुम्हें शांति मिली। फिर वहां पे हम देखते हैं प्रभु यीशु ने इनका भय को देखा, और प्रभु यीशु वहां पे जो बातें कहा था, और वहां पे से उस बातों को याद दिलाते हुए हालेलुया हम देखते हैं प्रभु यीशु कहता है वहां पे उनको क्या किया। एक सेकेंड,
मेरे साथ खोलिएगा चैप्टर 20 वर्स 19 में ये पूरा लिखा गया, चेलों के ऊपर यीशु का प्रकट होना। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वो वहां के द्वार जहां जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रभु यीशु यहाँ पे जाहिर करते हैं, हालेलुया, कि उसका आना यूं ही नहीं था, क्योंकि प्रभु यीशु भी एक टास्क लेके आए थे। और यहाँ पे प्रभु यीशु आप कहता है कि जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा था वैसे मैं तुमको भेजता हूँ। और हम वहां पढ़ते हैं कि एक सुसमाचार स्वर्ग राज्य की सुसमाचार को लेके यीशु आया और यही स्वर्ग राज्य के बारे में अपने चेलों को यीशु ने कहा। और साथ ही उनको हर बीमारी, हर रोग, हर बातों में छुटकारे के लिए उसको अपने चेलों में वो सामर्थ को उन्होंने डाला था। हालेलुया। और चेले उन कामों में आगे बढ़े भी थे। प्रेज द लॉर्ड। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चेले जिसको प्रभु यीशु ट्रेनिंग के द्वारा अपने उस 3 साल के जिस 3 इयर्स के जो उनको घुमा के अपने संग रख के जिन शिक्षाओं को दिया, वहां पे हम देखते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चेले वापस से उस शिक्षाओं को भूल के अपने अंदर उस डर को ले आए। और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत अच्छी बात कि प्रभु यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वापस से उनके मन में कॉन्फिडेंस यीशु देता है, उस डर को निकालता है। लेकिन जब जाना कि आंतरिक तौर से ये डर रहे हैं, तो प्रभु यीशु वहां पे क्या करता है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहाँ पे एक बार फिर से प्रभु यीशु उनमें वो डर को निकालते हुए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उस डर को निकालते हुए उनको कॉन्फिडेंस देते हुए कि जैसे मेरे पिता ने भेजा वैसे मैं तुमको भेजता हूँ। साथ ही क्या बोलता है, यीशु उनके ऊपर फूंक डालते हुए कि पवित्र आत्मा लो। इस पवित्र आत्मा के बारे में ऑलरेडी यीशु, हालेलुया, अपने चेलों को अपने हम देखते हैं अपने चेलों के जीवन में ये बातों को रखा था। प्रेज द लॉर्ड। यही सी यूहन्ना रचित सुसमाचार जब चैप्टर 14 में जब पढ़ेंगे तो वहां पे चैप्टर 14 में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे इस तरह से लिखा है कि मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि मेरे जाने के पश्चात कौन आएगा, एक सहायक आएगा। यहाँ पे चेले आज भी अपने मन में वो कॉन्फिडेंस को, उस बातों को भूल चुके हैं, लेकिन वापस से प्रभु यीशु यहाँ पे उन्हें फूंक देते हुए याद दिलाता है कि पवित्र आत्मा लो। और हम प्रेरितों के काम में जब आते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे हम पतरस को देखें तो पतरस क्या है, वहां से दूसरे दिन वापस से अपने मछुए जो मछली पकड़ने के काम में व्यस्त हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु उसको किसी और बड़े काम के लिए तैयार किया था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किसी और काम के लिए तैयार हो गया। 1 मिनट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेज गॉड, हालेलुया, वो उस बातों को भूल के अपने पुराना व्यवसाय में जाके जुड़ जाता है, मछली पकड़ने के धंधे में। और हम वहां पे फिर एक घटना देखते हैं कि भोर को वहां पे वापस यीशु आता है और यीशु चेलों को कहता है, अपने दाहिने और जाल को डालो। चेले दाहिने और जाल डालते हैं, मछली का भंडार हो जाता है, उस जाल में मछली भर जाते हैं। वापस से कोई और पतरस ने यीशु को नहीं पहचान पाया, लेकिन यीशु का प्रिय शिष्य यीशु के तुरंत पहचान गया और कहता ये तो प्रभु है। और जब ये वर्ड
पतरस सुनता है तो पतरस अपने आप को नंगा पाते हुए हालेलुया वो पानी में कूद जाता है। वापस से प्रभु यीशु जो उसको कभी केफा अर्थात पतरस या पत्थर, जिस पत्थर पे प्रभु यीशु कलीसिया बनाने की बात कही थे, वापस से हम देखते हैं पतरस से प्रभु यीशु 3 बार पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रीत रखता है? 21 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 के 15 में हम जब पढ़ेंगे वहां पे लिखता है, भोजन करने के बाद यीशु ने समौन पतरस से कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, या पतरस नहीं, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे समौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीत रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। जिस बातों के लिए पतरस को बुलाहट था, जिन बातों के लिए पतरस को चुना गया था, प्रभु यीशु वापस से उन बातों को रखता है। जब हमने यहाँ पे पतरस के जीवन में ये बातें वापस से आती है, तो हम प्रेरितों की पुस्तक के पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि जब चेले एक कमरे में रह के प्रार्थना में रहे, तो पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके जीवन में आता है और उनके मन से वो डर निकल के और किस तरह उस सामर्थ से भरकर प्रभु का सुसमाचार लेके आगे बढ़ने लगे। और प्रेरितों के काम में हम देखें कि वहां पे जैसे कहा जाता है कि ये पवित्र आत्मा का काम, जिस चीज का वीकनेस था, प्रभु ने, यीशु ने उस वीकनेस को फुलफिल किया, उनके मन के डर को वहां से हटा दिया। प्रभु यीशु ने वहां पे एक हालेलुया सहायक को रेकमेंड किया, एक हेल्पर को, एक सहायक को उनके जीवन में रेकमेंड किया, और वो सहायक आते हुए क्या किया, उनके अंदर छुपे डर को तुरंत निकाल दिया। और उसके बाद हम प्रेरितों की पुस्तक से जब पढ़ते जाते हैं तो क्या देखते हैं कि चेलों ने हालेलुया किस तरह के चिन्ह और चमत्कार के साथ में सुसमाचार का काम को आगे बढ़ाया। और हम देखते हैं आगे कई एक प्रेरित, आगे इस वचन अध्ययन के द्वारा हम पाएंगे कई एक प्रेरित प्रभु यीशु के उस वचनों के द्वारा खड़े किए गए। इसमें शाऊल, पौलुस भी एक था। आज मैं पौलुस के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि समय को देखते हुए मैं अपने शब्दों को रखूंगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर हम कभी भूल भी जाते हैं कि हमारा बुलाहट किस उद्देश्य के लिए है, तो परमेश्वर हमको याद दिलाता है। यहोशू को जीवन में भी परमेश्वर ने कहा, देख मेरा दास मूसा मर गया है, जिस कार्य को लिए मैंने मूसा को चुना था वो काम को पूरा अब तू करेगा। हालेलुया। यदि मैं भविष्य दुक्ता के जीवन में अगर हम देखें 1 का अगर 4 और 5 में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर कहता है, तेरे माँ के गर्भ में ही मैंने तुझे चुन लिया। परमेश्वर हमको चुनता है, परमेश्वर हमको बुलाता है। हालेलुया। शब्दों के सेवक नहीं, वरन आत्मा के सेवक बने और आत्मा के अधीन रह के परमेश्वर की हर एक शब्दों को हम सुने कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कहता है। अपने मन से हर एक डर को निकालना, क्योंकि परमेश्वर जब आपसे काम कराना चाहता है तो आपके अंदर छुपे डर को पहले परमेश्वर निकालता है। जब आपके अंदर से जब डर निकलता है तो ही आप परमेश्वर के लिए आगे निकलते हो। अगर आप अपने जीवन में डर को लेकर साथ चलते हो तो मैं ये कहूंगा कि आप उस काम के लिए सक्षम नहीं हो, आप उस काम के लिए अभी तैयार नहीं हो। यहाँ पे आखिरी में प्रभु यीशु ने उनके जीवन में फूंकते हुए कहा, अब पवित्र आत्मा लो। और प्रेरितों की पुस्तक पहली अध्याय में जब आते हैं कि किस तरह पवित्र आत्मा का सामर्थ उनके जीवन में उतरा, पेंतेकोस्त के दिन में हम देखते हैं किस तरह पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतरता है। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह पतरस
हालेलुया, एक कलीसिया का निर्माण करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी जीसस बोल दिया, कह चुके थे। कैफा, पतरस, हालेलुया। आप अपने जीवन में देखें कि मेरा परमेश्वर मुझे किस तरह बुलाहट देता है, मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा क्या चाहता है, मेरा परमेश्वर मुझसे क्या कराना चाहता है। हालेलुया। अपने आप को प्रार्थना में रहते हुए, हर उन बात आत्मा में आप परमेश्वर के निकट जाते हुए प्रभु से बातें करें कि प्रभु तू मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, प्रभु मेरे द्वारा तू क्या कहना चाहता है। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर में समर्पण करें, अपने आप के अंदर छुपे भय को निकालें, अपने आप में विश्वास करें, कोई हो या ना हो आपका परमेश्वर आपके संग है, कोई हो ना हो प्रभु यीशु आपके संग है, कोई हो ना हो आपको हाथ पकड़ के आपका परमेश्वर लेके चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिता सबको आशीष करे, सारे बातों में प्रभु तो महिमा देते हुए आज के इस अध्ययन को, मैं समय को देखते हुए अपने इस अध्ययन को यहीं विराम देता हूँ, और आज इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दें। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।